हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम पर्सनैलिटी में साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्राइड ने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने बोला था कि जो हर इंडिविजुअल होता है, जब बाय बर्थ ही उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी होती है और इसी सेक्सुअल एनर्जी को हम लिबिडो कहते हैं। और इसी एनर्जी की वजह से जो है इंडिविजुअल में सेक्सुअल फीलिंग्स आती है और अपनी लाइफ के अलग अलग ईयर्स में अलग अलग स्टेजेस पर वो क्या करता है, इस डिज़ायर को फुलफ़िल करता है अलग अलग तरीक़ों से। तो इंडिविजुअल जो है जन्म लेने से लेकर मरने तक, बर्थ टू डेथ तक 5 स्टेजेस से होकर गुज़रता है। तो अब उनको हम 5 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। जो पहली स्टेज है वो हमारी ओरल स्टेज होती है, जो 2 से 0 to 2 ईयर्स के बच्चों में पाई जाती है। इन्फेंसी स्टेज भी जिसे हम कहते हैं, जो ओरल स्टेज में होता है। माउथ इज़ द मेन सेंटर ऑफ सेक्सुअल फीलिंग एट दिस स्टेज। तो जो मुंह होता है वो मेन सेंटर होता है इसके अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने पियाजे की भी थ्योरी पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है कि बच्चे पहले उस ऑब्जेक्ट तक जाते हैं और उसे पकड़ते हैं और स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो बच्चे अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं वो चीज़ों को एकदम में काट लेते हैं, वो निगल जाते हैं, चूसते हैं चीज़ों को। कोई भी चीज़ उन्हें मिल जाएगी तो उन्हें सक करते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, अपनी मदर की ब्रेस्ट को सक करते हैं। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, हर चीज़ को वो सक करते हैं और अपने सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं। तो कई बार बच्चे काट लेते हैं, तो वो क्यों काटते हैं, वो इसी वजह से काटते हैं। और अंगूठा चूसना, अब अंगूठा चूसना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन बच्चों का सेक्सुअल डिज़ायर अच्छे से फुलफ़िल नहीं होता, तो वो उनकी सकिंग का प्रोसेस अच्छे से फुलफ़िल नहीं होता, तो वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो अपना अंगूठा चूसते हैं। तो अब आ जाती है हमारी सेकंड स्टेज, जिसे हम एनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 3 साल के बच्चों में पाई जाती है। तो एनल स्टेज क्या होता है, उसके अंदर जो मेन सेंटर होता है वो एनल होता है, उनका सेक्सुअल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो इसलिए इसमें बच्चे क्या करते हैं, बार बार वो क्या कहते हैं, यूरिनेशन कर देते हैं या डेफिकेशन कर देते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, बार बार फिर हमें बच्चों के कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है वो फुलफ़िल होती है 2 से 3 साल के बच्चों की। इसमें अब आ जाती है हमारी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज को हम ये अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेन सेंटर होते हैं उनकी फीलिंग्स का। अब डिज़ायर को इसके अंदर जो होता है, जो टेंडेंसी होती है बॉय और गर्ल की, जैसे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के पास रहना पसंद करते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के पास रहना पसंद करती हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग फीलिंग्स होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके अंदर अपनी माँ को लेकर ज़्यादा प्यार होता है। वो बार बार उन्हीं से क्या कहते हैं, उन्हीं के आगे पीछे रहते हैं, उन्हीं की गोदी में रहते हैं। तो ये होता है, इस चीज़ को हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये लड़कों में पाया जाता है, लव फॉर मदर। और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर के ज़्यादा क्लोज होती हैं, उन्हें ज़्यादा प्यार करती हैं। इस टाइम पे वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो है अपोजिट सेक्स पे जो है उनका लव रहता है। लड़के अपनी माँ को पसंद करते हैं और लड़कियाँ अपने फादर को पसंद करती हैं। तो ये हमारी फैलिक स्टेज है। नाम आपको अच्छे से याद रखना है। बॉयज़ जो करते हैं मदर को लव, उसे हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो लड़कियां फादर को करती हैं उनको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आ जाती है हमारी लेटेंसी स्टेज। ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 से 12 साल के बच्चों में पाई जाती है। ये हमारा लेट चाइल्डहुड होता है, हमने पढ़ा था। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल के बच्चों का और लेट चाइल्डहुड होगा हमारा 6 से 12 साल के बच्चों का। इसमें जो सेक्सुअल फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चों में सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं होती बच्चे के माइंड में, वो होती है लेटेंसी स्टेज। इसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है बच्चे के माइंड से, और जो अपनी वो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो लिबिडो होती है, उसको वो स्पोर्ट्स में लगाते हैं, स्टडीज़ में, म्यूज़िक, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, खेलना उनका सबसे मेन सोर्स होता है इसके अंदर, कि
वो सारी एनर्जी उसमें लगाते हैं बच्चे। अब आ जाते हैं, ये ओनली स्टेज है जिसके अंदर कोई भी सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती बच्चों के अंदर, क्योंकि आपने देखा ना आप ये कि इसके अंदर ओरल स्टेज में भी वो माउथ मेन सेंटर है उनका, सकिंग करना, स्वेलो करना, कटिंग करना। फिर हमने एनल स्टेज में देखा कि एनल मेन सेंटर है, वो बार बार वो जान के ज़्यादातर यूरिनेशन करते हैं, डेफिकेशन करते हैं कि वहाँ पे उनको कोई टच करे। फिर फैलिक स्टेज में देखा कि सेक्स ऑर्गन्स मेन सेंटर होते हैं, वो अपने हक किए रहते हैं कि जो लड़के होते हैं अपनी माता को हक करके रखते हैं, लड़कियां अपने फादर को हक करके रखती हैं। तो वो इसमें आप ये देखे थे ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में, गर्ल्स में इलेक्ट्रा। लेकिन लेटेंसी ऐसी है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आफ्टर जेनिटल स्टेज होती है जो आफ्टर 12 ईयर्स के बाद में, जब बच्चा क्या होता है, एडल्सेंस पीरियड भी कहते हैं, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, वो इस योग्य हो जाता है, वो फिज़िकली मैच्योर्ड हो जाता है कि वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग को फिज़िकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके फुलफ़िल कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो इन सब स्टेजेस को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रेट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एल्पोर्ट की डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।